हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड आफ्टरनून। जय माता दी। नवरात्रि चल रहा है, आप लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चा, आज हम साइंस की बायोलॉजी के आगे के टॉपिक्स कवर करते हैं। ठीक है, तो आई विश कि पिछले टॉपिक्स आप लोग पढ़े हो। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। बच्चा, लास्ट टॉपिक में हम लोग पोरीफेरा फिनिश किए थे ना। अब हम सिलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम निडारिया भी है, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है? बहुकोशिकीय, अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री। अरीय सममित मतलब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है बच्चा, हम आपको बताते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स रहेंगे, ठीक है, उसको हम इसी के साथ समझते चलेंगे। ठीक है, तो ये हम लिख लिए हैं ताकि आप लोग को नोट्स भी मिल जाए। वैसे तो हम समझा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नोट्स रहेगा तो आपको भी हेल्प होगी। तो बच्चा, रेडियल सिमेट्री देखो क्या लिखा है। शरीर को किसी भी केंद्रीय अक्ष सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली रेखा द्वारा दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये है कोई बॉडी, ठीक है, तो उसको सेंटर से, ठीक है, किसी भी एक्सिस से हम दो समान भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सिस से हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो दो पार्ट जो होगा वो एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, किसी भी एक सेंट्रल एक्सिस से। ठीक है, जैसे स्टारफिश हो गया, सनफ्लावर हो गया, जेलीफिश हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम बायोलेटरल सिमेट्री भी देख लेते हैं बच्चा। शरीर के अंगों की वह व्यवस्था है जिसमें जीव के शरीर को एक केंद्रीय अक्ष वर्टिकल प्लेन से काटने पर वह दो बराबर और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे ये बटरफ्लाई है ना, जैसे ये बटरफ्लाई है ये। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, मान लो ये बटरफ्लाई है, तो ये दो भागों में ही सिर्फ डिवाइड हो, सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से। ठीक है, एक ही वर्टिकल प्लेन से। जैसे इसमें था कि हम कहीं भी कोई भी किसी भी एंगल पे वर्टिकल प्लेन डाल रहे हैं किसी भी प्लेन में, ठीक है, तो वो दो भागों में डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन। अभी हम इसको ऐसे करेंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेगा, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी सेंट्रल एक्सिस से दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है और वो दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे। किसमें? रेडियल सिमेट्री में। और बायोलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन डिवाइड कर सकती है दो मिरर इमेज में। ठीक है, इसके एग्जांपल है जैसे बटरफ्लाई, ह्यूमन, है ना। तो आगे देखते हैं हम। सिलेंट्रेटा संघ का नया नाम क्या है? निडारिया। ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ का नया नाम क्या है? निडारिया। इसको निडारिया भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन तथा गॉर्गोनिया किस संघ के अंतर्गत आते हैं? सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, किसका शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है? हाइड्रा। हाइड्रा एक जीव होता है, ठीक है, उसकी जो शरीर है वो सेल्स की दो लेयर से बनी होती है। ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है बर्डिंग, एक होता है रीजेनरेशन। ठीक है,
किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, मतलब बडिंग द्वारा प्रजनन किसमें होता है, हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, पुनर्जनन, ठीक है, रीजनरेशन के द्वारा, ठीक है। कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है, ठीक है, बट वो सांस लेते हैं। सांस कैसे लेते हैं वो, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। हाइड्रा में श्वसन किस प्रकार से होता है, विसरण के माध्यम से, डिफ्यूज़न से, ठीक है। किस जीव का विकास कलिका द्वारा होता है, बर्ड्स द्वारा किस जीव का डेवलपमेंट होता है, हाइड्रा का, ठीक है। कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, हाइड्रा, ठीक है। जेलीफिश किसे कहते हैं, जो सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है, ऑरेलिया, ऑरेलिया जो है वो जेलीफिश का दूसरा नाम है, ठीक है। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं, जेलीफिश में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा बच्चा प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस का क्या अर्थ है, चिपटे कृमि, फ्लैटवर्म्स होते हैं, ये चिपटे होते हैं, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, चिपटी हुई होती है, ठीक है। जंतुओं के किस संघ, किस फाइलम को चपटे कृमि फ्लैटवर्म्स कहा जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस को फ्लैटवर्म्स कहा जाता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, परजीवी अखंडित जीव आते हैं, पैरासाइट्स होते हैं ये, ठीक है। टीनिया, प्लेनेरिया, फैसियोला, सिस्टोसोमा किस संघ के अंतर्गत आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है, प्लेनेरिया में, ठीक है। कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है, फीताकृमि, फ्लैटवर्म, ठीक है, सॉरी टेपवर्म, फीताकृमि मतलब टेपवर्म, एक टाइप का प्लेटीहेल्मिन्थीस है, ठीक है। टेपवर्म, फीताकृमि क्या होता है, उभयलिंगी, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाता है, उनको हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें स्पर्म और एग दोनों एक ही बॉडी में बने, उसको हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। उसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अर्थवर्म होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। लीवर फ्लूक, यकृत कृमि किसकी पित्तवाहिनी में रहता है, किसके बाइल डक्ट में रहता है, भेड़ की, बकरी, सूअर, इन सभी के बाइल डक्ट में लीवर फ्लूक रहता है, ठीक है। अच्छा, आज हमारा ये टॉपिक ही फिनिश होता है। अब हम आगे की टॉपिक एस्कलमेंथीज अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चा, ख्याल रखना अपना, बाय।